हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण निकाय 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर जीरो तथा लेमड़ा एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर जीरो ये अनंत अतुच्छ हल हो तो लेमड़ा बराबर 1 होगा, लेमड़ा बराबर 5 होगा, लेमड़ा बराबर -5 या लेमड़ा का कोई वास्तविक मान नहीं है। ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करते हैं उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करते हैं कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा और किन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले समीकरण निकाय लिखता हूँ एक व्यापक रूप में। मान लीजिए a1x b1y c1z बराबर जीरो है। दूसरा है a2x b2y c2z बराबर भी जीरो है। उसके बाद a3x b3y c3z बराबर भी जीरो है। ये समीकरण निकाय है। अगर आप इसको सामान्य तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? 0 0 0। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए? अतुच्छ हल चाहिए इसके, तो मैं इसी को लिख देता हूँ कि अगर हमें इस समीकरण निकाय की क्या चाहिए? अतुच्छ अतुच्छ हल। तो अतुच्छ हल के लिए इसके गुणांकों की जो सारणिक होगी, अर्थात जिसको हम डेल्टा कहेंगे, वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए अच्छे से समझ लीजिए। अब हमें जो समीकरण निकाय दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। हमें समीकरण निकाय दिया गया है 2x माइनस का y प्लस का z बराबर जीरो। उसके बाद है x माइनस 2y प्लस का z बराबर जीरो। उसके बाद लेमड़ा x माइनस का y प्लस का 2z बराबर जीरो। यहाँ पर ये दिया गया है और हमें क्या चाहिए? के अनंत अतुच्छ हल, के अनंत अनंत अतुच्छ हल, अतुच्छ हल के लिए, के लिए यदि हम इसके अनंत अतुच्छ हल चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी जो गुणांकों की सारणिक होगी वो शून्य के बराबर लिखना होगी। तो हम इसके गुणांकों की सारणी शून्य के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं इसे। सारणिक क्या बनेगी? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। उसके बाद 1 माइनस 2 1, 1 माइनस का 2 1। उसके बाद लेमड़ा माइनस 1 2, लेमड़ा माइनस 1 2। ये यहाँ से हमने इसको लिख लिया और बराबर कितना कर दिया है? 0। अब इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 की सिद्ध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, इधर हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद माइनस 1 का चिन्ह बदलेंगे तो ये और ये हटा देंगे। गुणा करेंगे 1 का 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस लेमड़ा हो जाएगा प्लस 1। अब इसके सीध में ये पंक्ति और ये स्तंभ भी हटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हमने इस सारणिक को हल कर लिए। अब हम आगे हल करते हैं इसे। यहाँ से 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3, माइनस 3 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 को गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस लेमड़ा ही रहेगा। यहाँ पर 1 को गुणा करोगे तो -1 और प्लस का 2 लेमड़ा आ जाएगा बराबर 0। यहाँ माइनस का 6 है और माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 7 प्लस का 2 और 2 लेमड़ा में से 1 लेमड़ा घटाओगे तो प्लस का लेमड़ा आ जाएगा बराबर 0। घटा दीजिए, माइनस का 5 बचेगा तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा? लेमड़ा बराबर हो जाएगा 5। यह तुच्छ अनंत तुच्छ हल के लिए है। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प बी जो है वो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।